अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक एज पार्ट ऑफ द स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022। मेरे साथ मौजूद है हर दफा की तरह हमारे इन हाउस एनालिस्ट एंड पैनलिस्ट रेहान उल हक। रेहान, क्या हाल आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। कल बहुत ही बड़ा दिन था, एक बहुत सिग्निफिकेंट दिन था ग्रुप 1 के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड वाज बीइंग प्लेड येस्टरडे। न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड की एक खास बात ये थी कि उसके अंदर, क्योंकि इंग्लैंड after the loss to Ireland needed this win, so this became a must win match for them. इससे पहले कि हम उस मैच पर ज्यादा डिटेल में चले, we will start off with our Zameen.com player of the day. Let's have him on the screen. Rehan, Zameen.com player of the day was none other than Jos Buttler. There were some other contenders as well. Let's not forget about that. क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने देखी थी। अगर पूरे दिन का देखें तो हसरंगा की जिस तरीके से बॉलिंग हुई थी पहले मैच में, और उसके बाद इस मैच को अगर आप देखें, एलेक्स हेल्स का स्टार्ट बड़ा अच्छा था, जॉस बटलर की तो इनिंग्स थी, ग्लेन फिलिप्स की इनिंग्स बड़ी अच्छी थी, लेकिन द स्टैंड आउट फीचर फॉर जॉस बटलर्स इनिंग्स वाज कि यहाँ पर उन्होंने काफी हद तक मैनेज किया था उस पीरियड को भी जिस पीरियड के अंदर न्यूजीलैंड के बॉलर्स ट्राई टू पुट अप अ ट्रायंगल होल्ड ऑन देम. Absolutely, and again works as bowling and batting partnerships in pairs. It works. So मुझे बटलर का भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा. एक तो वो बोलते बहुत प्यार से हैं, और दूसरा उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. A lot of people were asking why Alex Hales. उसकी काफी ज्यादा परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी जो इतनी अच्छी हो कि वो टीम में हो. तो इन द एंड ही सेड के in this format when you're playing on these pitches, so you have to give chance for failures. And what he said is कि हम में से एक जो है वो जल्दी स्टार्ट लेगा और दूसरा जो है उस टाइम पे उसके पास टाइम होता है. तो Hales came in, I think he hit the first or second ball for a boundary or a six, and after that Butler had that time. The thing about Butler is, and this is the right now, अगर आप दुनिया में किसी भी T20 बैटर को उठाकर देखें और आपने टेम्पलेट फॉलो करवाना हो तो Butler is the perfect example. He has all the shots, like he can play the ramp, he can play the reverse ramp, can open his body up, and नई बॉल को भी वो टांग खोल के मिड विकेट पे छक्का मार सकता है, which is not a technical problem for him. So the idea behind Butler here is कि उसकी अगर आप जितनी भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ T20 क्रिकेट देखें, उसकी इंटरव्यू सुने, all of it is about कि अगर मैं एक ओवर में 20 कर सकता हूँ, if I can hit 2 sixes and 2 balls, why will I not do that? If I take time in other phases, when I get my favorable matchup, उसके ऊपर मैं मारूंगा, तो I will cover that up. He is a perfect example right now, Butler, of how you can use your strengths, how you can also take time, but also maximize on that time in T20 cricket right now. पिछले 1.5 साल में I know ICC rankings अलहदा आती है, सारी बात होती है, लेकिन I think it is fair to say that Jos Buttler is easily the most in-demand batsman in T20 cricket. I mean, मैं अगर एक मुआजना करके आपको बताऊं तो उसके अंदर मेरे नजदीक आई थिंक जिस तरह AB डिविलियर्स की हर जगह डिमांड थी, उसी तरह जॉस बटलर. करेक्ट? Absolutely correct. And the other thing with him is, again, part of his career is जहाँ पे he gives quick starts. फिर he realizes के he doesn't need to attack everything. He realizes के वो जो वेस्ट इंडियन मॉडल है, which made West Indies very successful, इसके अगर आप 4 डॉट बॉल खेलो, आखिरी 2 पे 2 छक्के मार सकते हो तो मार लो. Why take a risk trying to play those cheeky shots down to third man to get a single? रिस्क लेना है तो आप बाउंड्री का रिस्क लो. सही हो गया. ये थे जी हमारे Zameen.com प्लेयर ऑफ द डे, और ये प्राइमरली जो सिग्निफिकेंट बात थी इस मैच की वो यही थी कि इंग्लैंड वन, और बड़ी अच्छी डेथ बॉलिंग हमें मुजाहरा देखने को मिला. ये बात अलग है कि केन विलियमसन की और डेविन कॉनवे की जो पार्टनरशिप थी उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई. इस पर हमने पहले भी बात की हुई कि, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा. जब डेथ बॉलिंग हो रही थी तो आई वाज ऑन द फोन विद नबील हाशमी. तो नबील हाशमी ने कहा, हैदर भाई सैम करन आ गया, आप देखिएगा इसके पास 2 बॉलें हैं. मैंने कहा अच्छा क्या? कहता है एक स्लो बाउंसर और एक स्लोअर बाउंसर. सो आई मीन वी सॉ दैट. और वो आज फ्रेडी वाइल्ड का भी पीस आया है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि हाउ सैम करन हैज इंप्रूव्ड हिज डेथ बॉलिंग. हाउ हैज ही इंप्रूव्ड हिज डेथ बॉलिंग? is not bowling by bowling less Yorkers. ठीक है. He's considerably dropped the Yorkers. He's considerably increased his short ball percentage, और उसकी line change हो गई है. So basically what he does now is he's not as wide as he used to be. So he's on targeting the body mostly. Obviously अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और side boundaries are bigger, it helps to bowl shorter.
तो he's worked on his game. And the other thing that evolution of T20 cricket is very interesting कि पहले यॉर्कर मारे जाते थे तो batters used to clear their leg and started hitting that way. Then when wide Yorker start bowl होना शुरू हुए तो batsman used to shuffle towards the offside to play that shot. फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि वाइड यॉर्कर्स बहुत ज्यादा होने लगे तो प्लेयर्स डेवलप दिस थिंग के फ्री योर आर्म्स तो वो आप कहीं भी मार सकते हो, तो नाउ यू हैव टू टक देम इन. So all this is evolution of T20 cricket. It's very fascinating how quickly this part of the game has evolved. Something that doesn't seem to evolve is the catching. Because yesterday again we saw some horrendous misses. एक तो मैं पहले ये कहता चलूं कि जितनी मुझे मोहब्बत है मोइन अली से शायद ही किसी बंदे को इस दुनिया में हो, और जिस तरीके से I think उनकी बीवी और बच्चों को ज्यादा होगा. अच्छा चले ठीक है, Please. I'll give them credit. अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ कि पहले वो वाला मिस एंड देन डेरिल मिचेल का मिस, आई मीन कैचेस ड्रॉप. ये अब चले यही पाकिस्तानी प्लेयर्स होते हैं ना, हम कहते हैं हाँ यार ये तो एक आधा होता ही है मैच में, बट नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रॉप कैचेस, आई वांट अ स्टैट to see कि इस वर्ल्ड कप में कितने कैचेस ड्रॉप. I think वो I'll try to get that, but the other thing here is कि one of the worst fielding franchise leagues in the world is the Big Bash. जितने कैचेस बिग बैश में ड्रॉप होते हैं शायद ही कहीं ड्रॉप होते हैं. PSL this year we had a high percentage of drop catches. Previous years but historically तो historically बहुत अच्छा है, but बिग बैश में होता था मैं कहता यार क्या फील्डिंग है. But then you also realize कि maybe अभी आप ये जो देख रहे हैं मे बी इट्स द ग्राउंड्स, द लाइट्स दैट प्लेज अ पार्ट इन इट, बिकॉज इट कांट बी अ कोइंसिडेंस कि आपके यू नो सम ऑफ द बेस्ट फील्डर्स यू सीन हैव ड्रॉप्ड सिटर्स इन दिस वर्ल्ड कप. द अदर थिंग इज के a lot of these matches like जिस तरह पर्स में मैचेस हो रहे हैं तो पर्स में जो मैचेस हो रहे हैं वो जो उनका ट्रेडिशनल वैका ग्राउंड है उधर नहीं हो रहे, तो दिस ग्राउंड इज एसेंशियली यहाँ पे AFL खेली जाती है, तो लाइटिंग जो ग्राउंड की है इज वेरी डिफरेंट. आई मीन इट्स कस्टमाइज्ड फॉर अनदर स्पोर्ट. या सो आई एम गिविंग पर्थ का एक एग्जांपल, बाकी भी काफी ग्राउंड्स है जिधर ये इश्यूज हैं. ब्रिस्बेन में इतना नहीं होना चाहिए बट ब्रिस्बेन में भी था. एंड द अदर थिंग इज के फिर इंग्लैंड ने कहा कि लेट्स डू अ चीट कोड एंड दैट इज जॉर्डन को हम ऐसा फील्डर लेके आते हैं और वो कुछ नहीं छोड़. Like I remember क्रिस जॉर्डन के तरफ जब भी बॉल जारी होती है तो सारे कोचेस कहते हैं अच्छा चलो यार अगले को तैयार करो. या और दूसरी चीज ये होती है कि अगर इफ एनीवन हैज बीन लकी इनफ कि ग्राउंड में जाके आपने क्रिस जॉर्डन की फील्डिंग देखी है वो भी एक साइड टू वॉच है, बिकॉज द वे ही रन्स एंड कवर्स एंगल्स इज अनबिलीवेबल कि आप देखते हो तो समटाइम्स ऑन टीवी यू डोंट रियलाइज हाउ क्विक ही इज एंड हाउ effortless he does it. So like he is the safest like catcher out there. ठीक हो गया. अच्छा कल के मैच के अंदर और भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट फीचर्स थे. हमने देखा कि न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, प्राइमरीली केन विलियमसन को. इट वाज 40 बॉल 40. Yeah. It was a 40 ball 40, or I think Devon Conway. This isn't even his slowest 40 in the last two World Cups, by the way. He scored a 40 or 42 in the last World Cup. नहीं, और उसके अलावा भी इनका चक्कर ये कि इस वक्त इस वर्ल्ड कप के अंदर तो आई थिंक इट इज अंडर द 100 मार्क एट दिस स्टेज. जब बाद में ग्लेन फिलिप्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा I think he's a gun batter to have at 3. I mean there is no doubting his quality, but I think अब काफी significant period आ गया है when he's been struggling in this role. It's a very strange thing because he has his peak years in 2019 and 20. Yeah. In terms of his strike rates in international cricket. Then in 2021 and 22 he basically takes a nosedive and goes back to ये जब इसका strike rate improve हुआ था pre 2019 pre 2018. ठीक है. So the thing here with Williamson and a lot of batters like Williamson is ke now there can be easily an argument made like Williamson itna quality player hai कि he will play one good innings, ठीक है, but probability of that one good innings winning his team a match is lower than someone like a Glenn Phillips taking 30 balls and winning the team game for. अच्छा ये जो वर्ल्ड कप रहा है ना, ये एक और भी प्राइम एग्जाम्पल रहा है कि जब आप बात कर रहे होते हैं कंडीशंस की तो खाली पिचेस पर आप बात नहीं कर सकते. जब हम ऑस्ट्रेलिया के में वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे सारे थ्रू आउट इन द बिल्डअप, हम नहीं मतलब ओवरऑल जिससे भी आप बात सुनते थे वो कहते थे वहां पर 180 190 200 वाले ग्राउंड्स हैं, वहां पे ये होना है. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स व्हेन यू आर प्लेइंग गेम्स. मतलब मैं उसी तरीके से इंग्लैंड का भी वही बात है कि अर्ली समर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट situation compared to
towards the end of the summer, जहाँ पर ड्रायर पिचेस, क्योंकि उन पे इतनी क्रिकेट खेली जा चुकी होती है कि ड्रायर कंडीशन में फिर बॉल ग्रिप वगैरह ज्यादा कर रहा होता है. तो आई मीन आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी जो काफियों ने फैक्टर इन नहीं किया. इसलिए अगर आप नोट करें तो पावर प्ले के अंदर काफी दफा आप देखेंगे कि देयर हैज बीन अ सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच, which is fine. The thing here is कि everything has to be looked at relatively ना. तो ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी इतने नॉट हाई स्कोरिंग T20s इतने ज्यादा नहीं होते. नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पावर प्ले हाई स्कोरिंग होते थे ना यार. पावर प्ले भी रिलेटिव है ना. बाय रिलेटिव आई मीन कि अगर एक टीम 28 कर रही है पावर प्ले, एक टीम 34 कर रही है, ठीक है, तो आप 6 रन का डिफरेंस ले गए. It's the same as a team scoring 48. 4 का मैंने कहा मैं आपको 28 and 34 अच्छा, is 6. oh, sorry, please, sorry. correcting my math. I'm so sorry. That's the biggest sin you can commit. और वो ये है कि आप रेहान की मैथ को चैलेंज कर दें. रेहान किसी चीज पर आपने उन्हें गालम गलोच जो मर्जी करना करें, मैथ पे क्वेश्चन नहीं करना रेहान की. जी रेहान. तो अगर 28 and 34 is the same as 48 and 54. Okay. It's absolutely the same because end result दोनों में 6 रन का डिफरेंस है. ठीक है, 6 काउंट कर ले. अच्छा रेहान, relatively वो it has to be relative. So for example अगर ट्रेंट ब्रिज के अंदर या अगर आप कराची में मैच खेल रहे हैं तो अगर पार स्कोर हाइपोथेटिकली से 185 है और यहाँ पे 165 है, तो देन योर पावर प्ले एंड एवरीथिंग उसके भी नंबर्स नीचे ही आएंगे ना. तो इट्स रिलेटिव टू वेयर यू आर प्लेइंग. तो पावर प्ले स्टिल इज इम्पोर्टेंट. यानी आप अभी देख लें पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप में कंपेयर करें एंड यू विल सी द टीम्स दैट हैव आउटस्कोर्ड द ऑपोजिशन द पावर प्ले. आउटस्कोरिंग से मतलब ये नहीं है कि एक टीम ने 50 कर ली. इसका मतलब ये है कि अगर 5-6 रन का डिफरेंस है तो यू आर अहेड ऑफ द अदर टीम. इफ यू आर अहेड ऑफ द अदर टीम देन देयर आर वेरी फ्यू मैचेस जिसमें टीम्स हैव रिकवर्ड. अच्छा, थोड़ा सा आपको ये भी बताते चलें कि आज जो मैच चल रहे हैं नेदरलैंड्स वर्सेस जिम्बाब्वे, उसकी अपडेट आपको देते चले. जिम्बाब्वे हैड अ शॉकर ऑफ एन इनिंग्स और जिम्बाब्वे 117 पे सारे खिलाड़ी आउट हो गए और इसमें भी अभी 40 रन सिकंदर रजा के थे और 28 रन आई बिलीव उनके थे अर्वाइन के. तो ये सिचुएशन है यहाँ पे. नेदरलैंड्स एज वी स्पीक राइट नाउ इज 53 for 1. तो आई थिंक एन अपसेट इज ऑन द कार्ड्स. और सिर्फ जो हम चीज सोच सकते हैं वो यही सोच सकते हैं कि इस जिम्बाब्वे ने तो पाकिस्तान को हराया. उसके अलावा एक और मुझे मेरी ये भी है, मुझे मसला ये है इस मैच से कि नेदरलैंड जीत जाएगा, ठीक है, विच मीन्स पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान बीट साउथ अफ्रीका तो हमें आखिरी दिन तक नहीं पता चलेगा कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि नाउ इफ जिम्बाब्वे बीट इंडिया तो पाकिस्तान हैव अ चांस. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक तो आपको कल आन की जो सूरत हाल हुई थी उस पर भी बात करेंगे, बट वील डू द बिल्ड अप फॉर द बिग मैच टुडे व्हिच विल बी प्लेड बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया. तो देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज. बात कर रहे थे आज के मैचेस की और आज सबसे बड़ा जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया. इससे पहले कि हम उस पर चले, एक ब्रीफली आपको एक और भी अपडेट देते चले कि नेदरलैंड्स के बाद अगर कोई टीम जिसकी जो नॉकआउट हो गई है, जिसकी कॉन्फर्मेशन हो गई है, वो अफगानिस्तान थी जो कल श्रीलंका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. तो ये दिस वाज जस्ट अनदर न्यूज दैट वी वांट टू गिव. इस पे आगे चल के विल प्रोबब्ली हैव अ मोर डिटेल्ड शो टू डू ऑन अफगानिस्तान. लेकिन अब चलते हैं बिल्ड अप ऑफ द मैच दैट रियली मैटर्स फॉर अस. इफ बांग्लादेश विंस इट गिव्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि अपना नेट रन रेट के थ्रू वो क्वालिफाई कर सकते हैं. पर उस सबसे पहले तो आपको अपने 2 मैच जीतने हैं. सो रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर द रिजल्ट हियर इज, the other thing people don't realize is that if Pakistan don't get the results, because the Netherlands have also won their match, Zimbabwe also are above Pakistan. If Pakistan finish below 4th in their group, they will have to come through qualification. So that's another thing they have to keep in mind. So have to win their 2 matches. हारिस रऊफ का इंटरव्यू था जिसमें उसने कहा कि उससे सवाल पूछा गया कि आप इजी ले रहे हैं कि नहीं, तो उसने कहा कि एवरी टीम दिस वर्ल्ड कप इज हियर टू विन द वर्ल्ड कप एंड एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट.
شاکب نے کہا کہ وی آر ناٹ ہیئر ٹو ون دا ورلڈ. ہمارے پاس ٹویٹس آئے ہوئے تھے یار اس سوالوں کے, میں نے سوچا تھا تب بات کریں گے, میں نے آنےسٹلی سوچا تھا, میں تو ورنہ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے نہیں یہ سب سے پہلے یہ شرلی چھوڑنی تھی. ایک میں نے یہ سوال پوچھنا تھا, دوسرا میں نے رشب پنت والا ٹویٹس کے ذریعے پوچھنا تھا نا یار. پوچھ لیتے ہیں. اچھا چلے لیکن اب آپ بتا دیں آپ کو, کیونکہ آپ کی ٹرین آف تھاٹ تھی. ہاں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اور آئی نو ہیز ہیڈ اے لاٹ آف کرٹیسزم ان واٹ شاکب سیڈ, لیکن فٹ بال مینیجرز اکثر یہ کرتے ہیں کہ ٹو ڈیفلیکٹ پریشر فرام دیم سیلوز اینڈ پٹ دی انٹائر پریشر آن دی اپوزیشن ٹیم, وہ یہ کرتے ہیں. اینڈ انویریبلی جو اسمالر ٹیمز ہیں آل آف دم ڈو دس, کہ ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے کہ ہم جا کے برنابیو میں میچ جیت جائیں گے, تو ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے کہ ہم ٹیورن میں جا کے میچ جیت جائیں گے. آج کل ٹیمیں جیت رہی ہیں وہاں پہ, لیکن بیسکلی ورلڈ کپس میں بھی یہ ہوتا ہے. تو اٹس اے میتھڈ ٹو ڈیفلیکٹ all the pressure to the other team and say کہ یار آپ responsibility is yours, we are here to have fun, and اپنی ٹیم سے پریشر اتارنے کا بھی طریقہ ہے. بٹ کرکٹ سرکلز میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا, that's why the outlash and backlash is huge. نہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ I think it has more to do with how the media perceives it. اس میں ہوتا ہے کہ جی آپ ڈاؤن پلے کیوں کر رہے ہیں, آپ دلیری سے آئے, اوپر کانفیڈنس سے آئے, جبکہ I think this is a good, I mean یہ ہمیشہ ہم نے انڈر ڈاگ جو ٹیکٹک ہوتا ہے یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, us versus them والا کانسیپٹ بنانا, یا اپنے آپ کو ڈاؤن پلے کرنا ایز این انڈر ڈاگ, یہ کچھ سائیکولوجیکل چیزیں آپ کرتے ہیں. مطلب حیدر بھائی بہار میچ سے پہلے آگے کہتے ہیں اسلام آباد ملتان کہ ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے جیتنے کی, تو میں بھی ان کو کہتا ہوں مجھے بھی کوئی امید نہیں, ہم یہ نہیں کہتے, سچی بات ہے. ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ اس وقت اچھا خاصا غصہ ہوتا ہے جب میچ ہار جائے نا, تو کہتے ہیں اگر کوئی ایک ٹیم تھی جس سے میں ہارنے پہ اوکے ہوں نا تو وہ یہ ہے, اور جس سے بھی ہارے وہی والا کام کرتے ہیں. اچھا لیکن ریحان تھوڑا سا بنگلہ دیش کے پلیئرز پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ دیر ہیو بین سم گڈ پرفارمنسز ایز ویل. آئی مین سب سے جو اچھی پرفارمنس جو نظر آ رہی ہے ابھی تک میرے نزدیک ہیز بین their seamers have been really good. Taskin has been brilliant, اور وہ اچھی پیس پہ بال کر رہے ہیں. Similarly, مستفیض نے جس طریقے سے یہ this is مستفیض 4.0, کیونکہ 3 دفعہ تو مطلب اپنے آپ کو چینج کر چکے ہیں, بٹ مستفیض 4.0 has also been really good, especially at the death. Isn't مستفیض 4.0 closer to مستفیض 1.0? نہیں, اچھا نہیں, اس لیے کیونکہ مستفیض 1.0 جو تھے وہ نئے بال سے پہلا اوور بھی پکڑتے تھے, پاور پلے میں بھی کرتے تھے. یہ مستفیض 4.0 is coming in the 7th over. ٹھیک ہے. I think the other reason is where he's playing. That is matters. Taskin کی form matters because وہ he's providing you with that pace and the movement and the bounce, and especially اگر آپ بات کریں تو swing وغیرہ, we talk about swing but seam is very difficult to play. Taskin is getting the ball to seam and he can trouble any batter, even India's top order. So if India is any relaxed against them, so there could be a probability where they get exposed, their top order. اور انڈیا کی لاس کے بعد there are some uncertainties in that dressing room as well. ٹویٹس کو لیتے ہیں شو میں, اور اسی کے ذریعے کوشش کریں گے کہ سوالوں کے جواب دیں. If we can have first tweet on the screen, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے سوالات ہمیں بھیجے. Let's have the first tweet جی on the screen, تاکہ میں ریحان سے یہ پوچھوں. عبد الرحمان پوچھ رہے ہیں کیا ریحان بھائی نے پاک بین کو معاف کر دیا؟ پہلا سوال. دوسری بات یہ کہ کیا شاہین اس ورلڈ کپ کے بعد بریک لیں گے؟ اور تیسرا سوال, کیا بابر کو ایک پوزیشن نیچے آنا چاہیے اینڈ لیٹ فخر اوپن؟ آج تو رحمان بھائی سین یہ چل رہا ہے کہ خبر چل رہی ہے کہ فخر زمان might not be fit to play tomorrow, so I think you'll probably end up seeing the same thing, even I mean not that it was going to change anything, لیکن شاہین کا ریسٹ that has to be assessed by the team and that has to be assessed by the medical panel. اس میں I don't think even شاہین کو یہ بات اگر کوئی سمجھائے یا اس سے بیٹھے تو اس کو کہے کہ یار یہ this is not about a year, this is not about next 6 months. تمہارا پورا career depends on the next 1 year on how you do your rehab. If the doctor says he needs match practice, then give him match practice. If the doctor says rest him, rest him. اچھا اس دن اکرم بھائی, محمد اکرم ایک بڑی اچھی بات کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کئی دفعہ جب یہ کھلاڑی واپس آتے ہیں, فاسٹ بالر جب واپس آتے ہیں انجری سے, وہ خیر ہم ایگزامپل کسی اور کی دے رہے تھے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جی انجری سے آتے ہیں رادر دین ایزنگ ان, کیونکہ ہیں تو میجورٹی ہمارے بچے اینڈ دے ہیو ٹو شو کہ بھائی ہم ابھی بھی اس پیس پہ کر رہے ہیں, تو وہ آ کر اور زیادہ تیز کرانے کی کوشش کرتے ہیں, میکنگ دیم سیلف مور ونربل ایز ٹو
to more injuries. अच्छा, उसमें मसला ये वर्ल्ड कप है ना. नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे ये है कि I would be perfectly fine if Shaheen misses the England Test series, as long as he does his rehab and comes back. देखें, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए हमेशा, ठीक है. शाहीन के करियर के लिए भी अगर डॉक्टर कहता है, अगेन ये मेरे आपका या किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, अगर कोई स्पोर्ट्स डॉक्टर जो हाईली क्वालिफाइड है, एंड आई थिंक ही वर्क विद डॉक्टर जैफ इन इंग्लैंड, ही इज वेरी हाईली क्वालिफाइड, अगर वो कहते हैं आपको खेलना चाहिए तो आप खिला लें, अगर वो कहते हैं नहीं खेलना चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए. ठीक है, ठीक है. और दूसरा, अगर वो अपने 100% नहीं है और उनको मैच प्रैक्टिस जरूरत है, तो आप वो मैच प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि आप वो सीरीज खिला कर दें. यू हैव अदर वेज टू गिव मैच प्रैक्टिस. अगर आप मे बी सिनेरियो इन द मिडल बॉलिंग कर लें, या मे बी यू कैन सेट अप अ कपल ऑफ मैचेस, व्हिच इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू. वी डू दैट अलॉट कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट टीम होती है दैट प्लेज विद अ स्क्वाड टीम, एंड 2-3 डोमेस्टिक के प्लेयर बुला के आप 3-4 मैचेस जरूर करवाते हैं. ठीक है, यू कैन डू दैट, बट it all depends on what the medical panel says. मिस्टर बीन वाला सवाल उन्होंने पूछा, मैं मिस्टर बीन पे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ. जिसने मिस्टर बीन भेजा है मैं उस पर गुस्सा हूँ. मिस्टर बीन की भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ गई थी. लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन स्क्रीन. अगला ट्वीट हमारे सामने आए. जिशान पूछ रहे हैं, शाकिब ने कहा कि बांग्लादेश डिडंट कम हियर टू विन द वर्ल्ड कप while they have a chance to go to the semi-final. What do you say about that? जिशान, इस पे हम बड़ी डिटेल कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं. मैं यही चाह रहा था कि आपके सवाल का जवाब में मैं ये पूछूं, लेकिन रेहान को ये वाली एक्चुअली चीज इतनी मजेदार लग रही थी कि रेहान ने सवाल का जवाब देने, सवाल का इंतजार ही नहीं किया. अच्छा, बाय द वे शाकिब ने किया टू डिफ्लेक्ट प्रेशर फ्रॉम हिज टीम टू द ऑपोजिशन. अब और प्रेशर आ गया. वो उसका रिएक्शन ऐसा है कि वो उल्टा उस पे और प्रेशर आ गया. अगले ट्वीट की तरफ चले जी. लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन. ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जो मैनेजमेंट है और कप्तान है वो हेजिटेंट हैं खुशदिल को खिलाने में, क्योंकि जिस तरह बैकलैश उन्हें आया था अपने ही क्राउड से, खुशदिल कैन प्ले अ गुड रोल इन दीज ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस. आई फील, एंड आई माइट बी रॉन्ग, आई कैन बी रॉन्ग, a lot of our decisions are based on reactions around us, and that should never happen. You should learn to block out when you are building something long term. You should learn to block out everything that comes from the outside. और उसके अंदर मतलब ये कि आपकी बात, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई इन्फ्लुएंस बाहर से आए, लेकिन मैं ये वाली बात जरूर कहूंगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल खुशदिल को लेकर गए थे तो आपको दिमाग में कोई ना कोई तो आइडिया होगा ना कि किस रोल के लिए आप देख रहे हैं. जब आपने उस रोल में पहले 2 मैचेस के बाद अगर किसी को रिप्लेस किया तो फिर यू हैड दैट पर्सन रेडीमेड फॉर दैट पर्टिकुलर रोल. बट आई थिंक इट वाज मोर अबाउट ब्रिंगिंग और इन अनदर सीन. ये तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान hasn't played a single match with its best combination, which is sad, because आप जिस इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस इवेंट में जाके आप नहीं वो कर रहे. तो yeah, I feel that a lot of it has to do with the pressure created around them. Yeah, pressure created around them. अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं जी. ये सवाल था जो मैं आपके पास लाना चाह रहा था. ये, हाँ जी, ये सवाल ये है कि जी क्या आपको नहीं लगता कि जो केएल राहुल है, नहीं, डू यू थिंक, सॉरी, कि केएल राहुल डिजर्व्स अ लॉन्गर रोप एज ओपनर फॉर द रिमेनिंग मैचेस, और डू यू थिंक रिप्लेसिंग हिम विद पंत in that second opener slot would be an option worth considering? पैंट है कि पंत है? पंत है ना. I call him पंत, but चले खैर. पहला तो अब इस पे बताएं कि I don't think KL Rahul gets dropped. I don't think they will drop him. KL Rahul का record against the top teams isn't outstanding, but it is decent. The other thing is कि against Pakistan it is woeful, but against other teams it's decent. The other thing here is कि ऋषभ पंत की कोई T20 इंटरनेशनल फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है. ठीक है, इन माय ओपिनियन इंडिया शुड हैव अ लेफ्ट हैंडर देयर. ठीक है, एंड अगर आपको उसको अकोमोडेट करना पड़े तो आप करेंगे उसको, लेकिन आई डोंट थिंक दे ड्रॉप हिम. रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस. ये था जी हमारा आज का शो. आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा. कल एक बार फिर जब आपके सामने हाजिर होंगे तो पाकिस्तान के मैच का प्रीव्यू करेंगे. कल तक के लिए हैदर अजहर और रेहान उल हक को इजाजत दें. आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लॉन्च प्रेजेंटेड बाय कोक. खुदा हाफिज.